सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि काल क्या है और क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। गीता जी के संदर्भ से इसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। देखो, एक 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है। उसको महात्मा लोगों ने गीता जी का सार माना है। भगवान जो कहना चाहते हैं वह सब इसमें आ गया है, ऐसा माना जाता है। गीता जी का सार माना जाता है इसको। इसमें भगवान क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश, हे अर्जुन, अहम सर्वभूताशय स्थित आत्मा, मैं सभी भूतों के हृदय में रहा हुआ सबका आत्मा हूँ। सभी भूत माने पंच महाभूत, पांच ही तो महाभूत है। उनके हृदय में, उनके उपादान के रूप में, हृदय के माने उसके सेंटर में, उसके उपादान के रूप में मैं ही रहा हूँ। मतलब मैं ही पांच भूत बना हुआ हूँ। और क्या कहते हैं? भूतानाम आदि मध्य च अंतः, हर एक भूत का आदि शुरुआत मुझसे होती है, मध्य मुझसे होता है और अंत भी मुझसे ही होता है। अंत होना माने काल होना, मृत्यु होना, समाप्ति होना, प्रलय होना। तो प्रादुर्भाव और प्रलय परमात्मा ने कहा मैं ही हूँ। अहम एव, मैं ही, अहम मैं एव ही, मैं ही हूँ। जब परमात्मा ही पंच महाभूतों के रूप में बना है और पंच महाभूतों के पंचीकरण से और उसके प्रपंच से ये पूरा दृश्यमान जगत बना है, दृश्यमान या कुछ भी कह लो, जो भी सृष्टि है, ये सृष्टि उसी से बनी है। तो सब कुछ परमात्मा है। तो देश, काल, वस्तु, परिस्थिति सब परमात्मा है। देश माने स्थान, हर एक स्थान परमात्मा से ही निर्मित हुआ है। हर एक काल भी परमात्मा ही है। परमात्मा स्वयं काल स्वरूप है। आपने पूछा है काल क्या है, तो एक जगह भगवान गीता जी में ही कहते हैं महेश्वर, अहम महेश्वर, मैं महेश्वर हूँ, महाईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या होता है? नियमन करने वाला, ईशनशील ईश्वर, संचालन करने वाला, नियमन करने वाला, अपने काबू में रखने वाला, वह तो काल है। काल ही सबका नियमन करता है। देखो, काल को कोई जीत नहीं सकता। जब समय होता है तब सूर्य उगता है, जब समय होता है तो रात होती है, जब समय होता है तो धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, पौधा बढ़ता है और बड़ा होता है धीरे 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 धीरे। ये षड विकार पंच महाभूत में कालगत ही आते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते और नश्यति। ये षड विकार काल अनुसार ही चलते हैं। तो जो जिसके अनुसार चलते हैं उसको काल कहा। काल के अनुसार चलते हैं माने उसके ईशन में, उसके शासन में है। तो ईशनशील तो परमात्मा है, ईश्वर है। और ईश्वर का भी ईश्वर, महेश्वर, महाईश्वर, परम ईश्वर परमात्मा परमेश्वर है। धर्मराज, काल माने उसको हम धर्मराज भी कहते हैं। धर्म माने कर्तव्य, कर्तव्यों पर जिसका राज है, जो करना है वही करवाएगा हमसे, जो नहीं करवाना है वो भी करवा देगा। तो
करना क्या चाहिए, नहीं करना क्या चाहिए, उसी को धर्म कहते हैं। उस पर जिसका राज चलता है, उसका जो राजा है वो धर्मराज है। यमराज ऐसा भी कहते हैं। यम माने यम नियम, ये जो होते हैं नियमराज समझ लो। हर एक जगह उसी का नियम चलता है, काल का नियम चलता है, काल के अनुसार सब चलता है। तो समय भी कह सकते, काल को समय कहते हैं। तो मत्त मुझसे प्रभव प्रलयस तथा, मेरे से ही प्रलय और प्रभव मतलब उत्पत्ति और विनाश मेरे से ही होते हैं। जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन तो घबरा गया कि अरे ये क्या है, आप कौन हो और क्या करने आए हो, आपका कोई उद्देश्य है या नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, आप मुझे अपने बारे में बताओ भगवान, आप कौन हो। आख्या हि मे को भवानुग्र रूप नमोस्तु ते देववर प्रसीद। हे भगवान, आख्यायिकों में मुझे बताओ, मुझे समझाओ, आप अपनी व्याख्या करो, मुझे बतलाइए भगवान ये उग्र रूप में आप कौन है। तो भगवान ही कहते हैं स्वयं अपने मुख से, भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। देखो, कालोऽस्मि, मैं काल हूँ, काल का भी मैं काल हूँ, ये भगवान कहते हैं। मैं तो काल का भी काल हूँ। देखो यहाँ क्या कहा, कालोऽस्मि, मैं काल हूँ और इन सब को खत्म करने के लिए मैं आया हूँ। तो कौन हुआ काल, क्या हुआ, भगवान ही काल है। एक जगह 10वें अध्याय में ही कहा है, अपनी विभूति बताते हुए, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयताम, मैं कालों का भी काल हूँ, काल को भी खा जाने वाला हूँ। सब जाके कहाँ समाप्त होता है, महेश्वर में। और जो वस्तु जहाँ मिलती है वह उसका उपादान होता है। जैसे समझो घड़ा टूट गया तो क्या हो गया, मिट्टी हो गया, तो मिट्टी उसका उपादान है, मतलब मिट्टी में से उत्पन्न हुआ, जब तक रहा मिट्टी में ही रहा, और जब मिट गया तो मिट्टी हो गया। कालः कालतास्मि, काल का भी मैं काल हूँ, मतलब मुझसे ही प्रभव प्रलयस तथा, कहा ना आगे कि मुझसे ही ये संसार उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही समा जाता है, माने कि मैं इसका उपादान हूँ। तो उपादान का मतलब मैं ही मैं हूँ, बाकी कुछ है ही नहीं। उपादान का मतलब यही होता है, जैसे मिट्टी का है, मैं घड़े का उपादान हूँ, मतलब क्या हुआ, मिट्टी ही मिट्टी है, बाकी कुछ है ही नहीं। घड़ा तो मात्र नाम रूप है, ये बात हमने समझ ली है। विकारो नामधेय, वाचारंभणम विकारो नामधेय, सिर्फ कहने के लिए, कहने मात्र के लिए घड़ा है, वास्तव में घड़ा कहीं पर है नहीं। जो दिख रहा है, जिसका स्पर्श हो रहा है, जिसकी गंध आ रही है, जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, सब मिट्टी का है और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। मिट्टी ने एक आकार ले लिया, बन गया घड़ा, तो मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी में ही टिका और मिट्टी में ही मिल गया, तो मिट्टी उसका उपादान हुई, मिट्टी उसकी आत्मा हुई। यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि मैं पूरे जगत की आत्मा हूँ, माने कि मैं उसका उपादान हूँ। ये सब मुझसे पैदा हुए हैं, मुझी में रह रहे हैं, परमात्मा में ही सब रह रहे हैं और उसी में ही मिल जाएंगे। जब रह रहे तब इसका शासन कौन करता है, अनुशासन, इस अनुशासन में कौन रखता है, मैं ही रखता हूँ, भगवान कहते हैं। तो काल माने परमात्मा, परमात्मा का ही एक रूप है काल। क्रिया नामानी, उसकी क्रिया के ऊपर से पड़ा हुआ एक नाम। दयानिधे कहते हैं ना, दयानिधे, निधि माने खजाना। कौन है दयानिधे, भगवान, दया का खजाना। करुणा सागर, करुणा की एक बूंद दो बूंद नहीं, एक प्याला दो प्याला नहीं, एक मटकी दो मटकी नहीं, पूरा सागर, अनंत 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 पानी, जिसका कोई अंत न हो, इतना पानी। तो ऐसी करुणा का सागर माने परमात्मा, उससे ज़्यादा करुणा किसी में हो नहीं सकती। उसी तरह काल माने परमात्मा। तो हमें लगता है नगीन दास जी को काल की बातें समझ में आ गई होगी। और उसने ये पूछा है क्षेत्र का क्या तात्पर्य है। क्षेत्र माने खेतर, जिसको हम गुजराती में खेतर कहते हैं, खेत कहते हैं हिंदी में। तो खेत में क्या होता है, किसान अपने खेत को जानता है,
समझो कि 2-3 खेत है किसान के पास, तो ये बारिश का मौसम है तो वो जानता है किस खेत में क्या बोना चाहिए, क्योंकि उसकी उर्वरा, उसकी उत्पादक शक्ति कैसी है खेत की वो किसान जानता है। अगर लाल मिट्टी का खेत है तो कुछ और बोएगा, काली मिट्टी वाला खेत है, कहीं काली मिट्टी वाला भी होता है, तो वहाँ पर क्या बोना चाहिए, कपास, ये गन्ना वगैरह बोएगा। ज़्यादा अगर पानी है वहाँ पर तो सफ़ेद मिट्टी वाला अगर खेत है तो वहाँ पर ये क्या बोएगा, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है तो वहाँ पर ये क्या बोएगा। वहाँ पर माने वो ये रेत वाली जो मिट्टी है उसमें कंदमूल जैसा कुछ, मूंगफली है या गाजर है, ये सब उसमें अच्छा होता है। तो वो जानता है अपने क्षेत्र को, अपने खेतर को। और खेतर माने क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, एक पूरा अध्याय भगवान ने इसके ऊपर दिया है, 13वां 13वां अध्याय है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग किया है कि क्या क्या क्षेत्र है और क्या क्या मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्या कहा, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इदं शरीरं क्षेत्रम इति, यह शरीर क्षेत्र है इस नाम से, इस ऐसे, इति माने ऐसे, अभिधीयते कहा जाता है, यह शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है। एतद यह व्यक्ति, इसको जो जानता है, तम उसको क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः प्राह, उसको क्षेत्रज्ञ जानो, उस तत्व को, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला, ज्ञ माने जानने वाला। तो क्षेत्रज्ञ, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और ये शरीर क्षेत्र है। इस शरीर में क्या क्या बोया जा सकता है, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, दैवी संपत्ति या आसुरी संपत्ति, उसी हिसाब से फसल उगेगी और उसी हिसाब से हमें पाक मिलेगा। पाक माने पक्का हुआ, जो जैसे हमने कर्म किए वैसे हमें फल मिलेगा। हमने गुटलियाँ बोई आम की तो हमें आम मिलेगा, हमने बबुल बोए तो बबुल के कांटे मिलेंगे। जो भी इस शरीर में हम बोते हैं वही हमें मिलते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। देखो, सभी शरीरों में तू मुझे क्षेत्रज्ञ जानने वाला मान ले, जान ले। हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, क्षेत्रज्ञ अपि माम विद्धि, तू मुझे ही क्षेत्रज्ञ जान। सभी क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। किस रूप में हूँ? जीवात्मा के रूप में। हर एक अपने शरीर को जानता है, तो हर एक शरीर में जो जीवात्मा रहा हुआ है वह मैं हूँ। जीवात्मा के रूप में मैं ही हूँ। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो यत् ज्ञानम तत् ज्ञानम इति मम मतम। क्या कहा? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग करके अलग अलग उसको जो जानता है, कैसे जानता है कि क्या क्षेत्र है क्या क्षेत्रज्ञ, तत्व से जानता है, वह ज्ञान मेरा ज्ञान है। मतलब वह मुझे जान लेता है कि हर एक जगह जो व्याप्त है वह तो परमात्मा ही हो सकता है। जीव रूप में एक जगह, दूसरी जगह दूसरे जीव के रूप में, तीसरी जगह तीसरे जीव के रूप में, तो वो अलग अलग जीव नहीं है। जीव एक ही परमात्मा अलग अलग घट, हम कहते हैं घट घट में राम रमनता। घट घट में माने हर एक शरीर में, यहाँ घट का अर्थ देह है, तो घड़ा भी घट कहा जाता है। और 10 घड़े पड़े हुए हैं, 10 घड़े में पानी भरा हुआ है, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा। उसी तरह परम आत्मा का, चैतन्य का प्रतिबिंब हर एक घट के अंदर गिरता है, उसको हम जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा के रूप में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, और हर एक शरीर क्षेत्र है। इसके ऊपर तो पूरा अध्याय है, जितना कहना हो कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इतने से पिठवा जी को बातें समझ में आ गई होगी। हरिओम।